एक 30 वर्षीय महिला जो देखने में बहुत खूबसूरत थी और मंदिर के बाहर गेट पर भीख मांग रही थी। जो भी दर्शन करने वाले लोग वहां जाते थे उन सभी के आगे वो हाथ फैलाती थी, गिड़गिड़ाती थी और कहती थी कि साहब हमारी मदद कर दो, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। तब कोई ना कोई जिसको तरस आ जाता था वो 10-5 रुपए उसे देकर के चला जाता था। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि संसार में आजकल बहुत ज्यादा स्वार्थी लोग हो गए हैं जो इंसान से केवल अपना मतलब हल करते हैं और उसके सुख दुख से कोई मतलब नहीं रखते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी हवस पूरी करते हैं और जब उनकी हवस पूरी हो जाती है, मन की इच्छा पूरी हो जाती है, तो सामने वाले को ठुकरा करके चले जाते हैं। उसकी जिंदगी से और उसके दुख सुख से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। और जो दूसरे का साथ देते हैं, हमेशा बेसहारा का सहारा बनते हैं, ऐसे तो संसार में देखने के लिए बहुत ही कम मिलते हैं। वो महिला इधर उधर सबसे भीख मांग रही थी, तभी इसी बीच एक लड़का वहां पर आता है और वो लड़का जब उस महिला को देखता है कि ये तो बहुत खूबसूरत महिला है और ये सभी से भीख मांग रही है, आखिर इस पर ऐसी कौन सी विपत्ति आ पड़ी जो देखने में इतनी खूबसूरत है और सभी के आगे हाथ फैला करके भीख मांग रही है। तभी वो लड़का उस महिला के पास जाता है और महिला से कुछ वार्तालाप करता है। फिर उन दोनों के बीच जैसे ही वार्तालाप होती है तब वो एक दूसरे की कौली भर लेते हैं और कौली भर करके वो एक दूसरे से रोने लगते हैं, चिपट जाते हैं। और वहां पर ये दृश्य सभी लोग जो दर्शन करने वाले थे वो देख रहे थे कि आखिर अभी ये महिला सभी के आगे हाथ फैला फैला करके भीख मांग रही थी और ये व्यक्ति कोई दर्शन करने के लिए आया और इनकी वार्तालाप हुई, एक दूसरे से लिपट करके रोने लगे। आखिर क्या बात थी जो एक दूसरे से लिपट गए थे, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची घटना एक हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो तिलहर में पड़ता है। वहां पर एक दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में एक 30 वर्षीय महिला जिसका नाम निर्मला था। निर्मला देखने में बहुत खूबसूरत थी और निर्मला की शादी एक लड़के से हुई थी जिसका नाम अजय था। निर्मला और अजय दोनों बड़े आनंद के साथ रह रहे थे क्योंकि दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। बस कारण ये था कि अजय बाहर कमाने के लिए चला जाता था, क्योंकि हर व्यक्ति की ये ख्वाहिश रहती है कि मैं अपनी बीवी को अच्छे से रख सकूं, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। ऐसा कोई ही इंसान होगा जो ये बात ना सोचता होगा कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए अच्छे से उनकी हर इच्छा पूरी कर सकूं। यही सोच करके अजय बाहर चला जाता है और इधर निर्मला जो थी वो बड़े आनंद के साथ घर में रह रही थी अपने सास ससुर के साथ। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो पति बाहर चला जाता है तब वो पति की नामौजूदगी में कुछ वो अपने मनमानी करने लगती हैं। उसकी कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि पति परदेश चला जाता है तो पति के पीछे वो श्रृंगार भी नहीं किया करती। कुछ महिलाएं ऐसी देखी हैं मैंने अपनी आंखों से कि पति जब बाहर जाता है तो वो सज धज कर बिल्कुल और गलियों में घूमा करती हैं, शहर में जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, रात दिन उनका पैर एक जगह पर नहीं रुकता, हर समय इधर की उधर मटकती रहती हैं। महिला तो वही होती है संस्कारी और वही पतिव्रता होती है जो महिला पति के परदेश जाने पर ना तो पर पुरुष से बात करे और ना ही वो श्रृंगार करे और ना ही किसी पुरुष को अपने घर बुलाए, और अगर कहीं सफर पे भी जा रही है तो किसी पर पुरुष की सवारी पर वो ना बैठे। भाड़े की सवारी बहुत सारी चलती हैं, उस पर बैठ करके जाए। कोई अकेला व्यक्ति अपनी बाइक से जा रहा है, फिर अपनी किसी और गाड़ी से जा रहा है और वो आपको बिठा ले तो नहीं बैठना चाहिए। यही लक्षण संस्कारी महिला के होते हैं। लेकिन जब अजय परदेश कमाने के लिए चला जाता है तब उसकी जो पत्नी थी निर्मला, उसका अफेयर किसी अन्य व्यक्ति से चलने लगता है, क्योंकि वो सोचती है कि अजय घर पे रहता नहीं और उसके लिए एक मर्द की जरूरत थी। लेकिन ऐसी महिलाएं समाज में अपना तो नाम बदनाम करती हैं, अपने परिवार वालों का, ससुराल वालों की इज्जत मिट्टी में मिला देती हैं। क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें केवल अपनी इज्जत प्यारी होती है और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें अपनी हवस पूरी करनी होती है, उन्हें इज्जत से कोई मतलब नहीं होता। अब निर्मला अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। उसके घर वाले
अजय के फोन करते हैं कि बेटा तुम्हारी पत्नी 2-3 दिन से गायब हो गई है और घर पर आज तक लौट करके नहीं आई। ये सुन करके अजय घर आ जाता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो अपनी पत्नी निर्मला से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, सोचने लगता है बताओ मैं ऐसी महिला के लिए विश्वास कर रहा था, मैं ऐसी महिला पर विश्वास कर रहा था और उसके लिए रात दिन मेहनत करके पैसा कमा रहा था कि मैं अपनी पत्नी को खुश रख सकूं, हर ख्वाहिश उसकी पूरी कर सकूं, लेकिन ये महिला तो मुझे ही छोड़ करके चली गई। ऐसी महिला के चक्कर में मैं अपने जीवन को जीवन नहीं समझ रहा था, अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझ रहा था। चलो अच्छा हुआ, कम से कम हमारी आंखें तो खुल गईं। महिला पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, उसे अच्छी तरह से जांच परख लेनी चाहिए। जो लोग आंखें बंद करके अपनी औरत पर विश्वास कर लेते हैं उन्हें कहीं ना कहीं धोखा जरूर मिलता है। इधर तो अजय घर आ जाता है, बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है। लगभग 2-3 सालें बीत जाती हैं क्योंकि अजय का एक छोटा भाई था और माता पिता थे। कुछ दिन के बाद में अजय के माता पिता का देहांत हो जाता है, बेचारा घर में अकेला रह जाता है। उसका छोटा भाई था, बस उसकी देख रेख कर रहा था और छोटा भाई पढ़ने के लिए जाता था और वो घर पर रह करके अपनी खेती क्यारी का काम करने लगता है। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता है। एक दिन अजय घर पे लेटा हुआ था, तब उसके दिमाग में आया कि मैं अकेला घर पे पड़ा रहता हूँ, क्यों ना भगवान के दर्शन कर लूं, कुछ मन को शांति मिलेगी, कुछ वहां पहुंच करके भगवान के दरबार में थोड़ी टेंशन कम होगी। यह विचार करके वो भगवान के दरबार में चला जाता है दर्शन करने के लिए और दर्शन करने के बाद वो वहीं बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि एक बहुत खूबसूरत महिला जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष की थी और वो उसी गेट पर मंदिर के लोगों से भीख मांग रही थी, हाथ फैला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि साहब हमें कुछ दे दो, हमें बहुत जरूरत है, हम बहुत परेशानी में हैं। तो लोग उसकी जब स्थिति को देखते थे तो कोई 10-5 रुपए दे भी जाता था और कोई उसे नहीं भी देता था, आगे बढ़ा देता, चलो हटो यहाँ तो ना जाने कितने मांगने वाले रोज पड़े रहते हैं। ये दृश्य वो देख ही रहा था अजय, तभी उसने काफी गौर से उसकी सूरत को देखा तो उसके लिए वो शकल को जानी पहचानी महसूस हुई। तब अजय सोचने लगता है कि ये महिला मेरी कहीं देखी हुई तो लगती है, लेकिन कितनी सुंदर महिला है और शरीर भी इसका अच्छा है, हष्ट-पुष्ट है, कमजोर भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये भीख मांग रही है, आखिर क्या बात है। तब उसके दिमाग में एक बात और आती है कि आजकल तो लोगों का पेशा बन गया है भीख मांगना, चाहे वो कितने पैसे वाले क्यों ना हो, उनका धंधा है, पुरखों का चला आ रहा है, तो वो भीख ही मांगेंगे, चाहे उनके पास दौलत कितनी भी हो, चाहे उनका शरीर कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वो अपने कार्यों को नहीं छोड़ते। चलो होगा देखा जाएगा, बस ये कह करके वो फिर वहीं बैठ जाता है। तभी वो महिला भीख मांगती मांगती उसी अजय के पास आ जाती है और कहती है कि साहब कुछ दे दीजिए, हम बहुत ज्यादा परेशानी में हैं। तब वो अजय उससे कहता है कि एक बात बताओ, तुम यहाँ भीख कब से मांग रही हो? तब वो कहती है कि साहब मुझे यहाँ भीख मांगते हुए लगभग 2 सालें हो गई। तब वो कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत देखने में लग रही हो, शरीर भी तुम्हारा अच्छा है, कहीं ऐसा भी नहीं लग रहा है कि तुम्हारा हाथ पैर कहीं से बेकार हो, फिर तुम भीख क्यों मांग रही हो? उसकी बात सुनकर के वो महिला कहने लगती है कि साहब मैं भीख खुशी से नहीं मांग रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ, मेरी स्थिति आप सुनोगे तो आप भी परेशान हो जाओगे, बस अपना गुजारा करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए भीख मांग रही हूँ। तब वो कहता है कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम भीख मांग रही हो और तुम पर इतनी बड़ी परेशानी आ गई, क्या तुम्हारा पति नहीं है, तुम्हारे घर वाले नहीं है? वो कहने लगती है कि अगर पति होते तो फिर ये नौबत ही नहीं आती। तब वो कहता है कि अजय एक बात बताओ, अगर तुम बुरा ना मानो तो कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी लगती है। तब वो कहती है साहब आपने यही देखा होगा, मैं काफी दिन से मंदिर के ही गेट पर भीख मांग रही हूँ। तब वो कहता है नहीं, मंदिर पे तो मैं आज पहली बार आया हूँ, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तब वो अपने दिमाग पर जोर डालता है और वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम निर्मला की सहेली हो? ये बात सुनकर के वो महिला चौंक जाती है और कहती है कि साहब आप निर्मला को कैसे जानते हैं? तब वो कहता है कि निर्मला मेरी पत्नी थी। तब तो वो बड़ी खुश हो जाती है कि अरे तुम निर्मला के पति हो, और निर्मला कैसी है?
तब वो कहता है कि निर्मला कैसी है। निर्मला का मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं जब परदेश कमाने के लिए चला गया तो निर्मला अपने प्रेमी के साथ भाग गई और वो लौट करके नहीं आई। अगर आ भी जाएगी तब मैं उसे घर में नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने उसके लिए इतना सोचा था उसके बारे में, लेकिन वो मुझे धोखा दे करके भाग गई। तब वो महिला भी उसकी अजय की बात सुनकर के रोने लगती है और कहने लगती है कि साहब, जो घटना आपके साथ घटी है वही घटना मेरे साथ घटी है। मेरा पति भी मुझे छोड़ करके किसी दूसरी लड़की के साथ भाग गया, क्योंकि वो एक फैक्ट्री में काम करता था, कंपनी में, और वहीं उसकी मोहब्बत एक लड़की से हो गई। फिर वो घर ही लौट करके नहीं आया, उसने वहीं से उस लड़की को लेकर के फरार हो गया, ना जाने कहाँ रह रहा है। आज तक 2 साल हो गई, उसने मुझसे संपर्क ही नहीं किया। ये सुनकर के अजय भी बड़ा दुखी हो जाता है और वो महिला भीख मांग रही थी, वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तब वो पूछता है कि आखिर ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तब वो कहती है कि साहब, मेरा नाम कविता है। और जब कविता का नाम सुनता है तब अजय कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, तुम्हारा नाम कविता ही है। मेरे ध्यान से उतर गया था, एक बार मेरी पत्नी ने बताया था और 2 बार हम तुमसे मिले भी थे, लेकिन शायद तुम भूल गई होगी, क्योंकि अब मेरा बहुत लुक चेंज हो चुका है। पहले मैं और हिसाब में रहता था, अब और हिसाब में। तब वो कहती कि हाँ साहब, मैं शायद भूल गई होंगी, लेकिन आपने मुझे पहचान लिया। तब अजय कहता है, एक बात बताओ, तुम भीख क्यों मांग रही हो? अगर तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ करके चला गया तो किसी कंपनी में जॉब कर लेती। तब वो कहती है कि साहब, मैं कंपनी में जॉब तो कर लेती, लेकिन मेरी खूबसूरती को देख करके, मेरी जवानी को देख करके वहां कंपनी में जो वर्कर काम करते हैं उनकी सबकी नजर मुझ पर ही टिकी रहती थी, और लोग मुझसे बार बार मजाक करते थे, मुझे छेड़ते थे, और मौका लगते ही मेरी कॉली भी भर लिया करते थे। इस बात का मैंने बहुत सारा विरोध किया। तब कंपनी का जो मैनेजर था उसने मुझे निकाल दिया, कहा कि ना जाने लोग तुम्हें क्यों परेशान करते हैं, क्या तुम्हारी कमजोरी इन लोगों ने देख ली, इसलिए ऐसा करो, तुम हमारी कंपनी से निकल जाओ, नहीं तो हमारी कंपनी में बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। शाम में एक जगह और गई थी, वहां भी लोगों की नजर मुझ पर गलत पड़ने लगी, इसलिए मैं सारा काम छोड़ छाड़ के इस भगवान के दरबार में भीख मांगने लगी हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंसान मुझ पर गलत नजर नहीं डालता है, और मैं अपनी जिंदगी को ऐसे ही तो काट सकती हूँ, लेकिन किसी दूसरे मर्द से गलत संबंध नहीं बनाऊंगी। अगर बनाऊंगी तो उसका हाथ पकड़ करके अपनी जिंदगी काट लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं करूंगी कि आज इसके साथ रही कल उसके साथ रही। और यहाँ भगवान का दरबार है, लोग सच्चे मन से आते हैं, तो मैं चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हूं, लेकिन देखते जरूर है, लेकिन कोई गलत नजर नहीं डालता, क्योंकि वो यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर के अजय बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि कविता, एक बात हम आपसे कहें। वो कहती है, साहब कहो। कि देखो, मेरी भी पत्नी नहीं है और तुम्हारा भी पति तुम्हें छोड़ करके चला गया है, और हम तुम एक दूसरे से जानकार भी हो गए हैं, और पहले भी हम एक दूसरे से मिल चुके हैं, और हमारी पत्नी की तुम सहेली भी हो। तो ऐसा करो ना, हम तुम दोनों एक हो जाएं, शादी कर लें, जिससे हमारा भी घर बस जाएगा और तुम्हारी भी जिंदगी आसानी से कट जाएगी। तब वो कहती है, अरे साहब, तुम कहाँ हम जैसी भिखारिन से शादी करोगे, तुम अच्छे खासे घर परिवार के हो। वो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, तुम कोई जन्म से ही भिखारिन थोड़ा ही हो, ना है तुम्हारा कोई खानदानी पेशा है ये, तुम तो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए भीख मांग रही हो। तब वो कहती, हाँ साहब, बात तो यही है। तब वो दोनों एक दूसरे से राजी हो जाते हैं, और फिर वो एक दूसरे की कौली भर लेते हैं, और फिर एक दूसरे की चाहत में इतने भावुक हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी वहां पर खड़े हुए लोग इस दृश्य को देखने लगते हैं कि आखिर ये बात क्या हुई, एक भिखारिन की ये व्यक्ति कौली भर करके क्यों रोने लगा। तब कुछ लोग पूछने भी लगते हैं कि भाई साहब, आखिर बात क्या है, तुम इस भिखारिन की कौली भर के क्यों रोने लगे, कोई रिश्तेदार है तुम्हारी, या कोई पारिवारिक संबंधी है, क्या बात है, या तुम पहले से जानते हो। तब वो पूरी बात बताता है, और तब लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा किया तुमने, एक बेसहारा को सहारा दिया। और आजकल ऐसे लोग कहाँ हैं जो एक भिखारिन के लिए एक सहारा दें। लोग तो अपनी तरफ ही इंसान को ढूंढते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी तरह ही मॉडल टॉप का व्यक्ति मिले तभी हमारा गुजारा होगा, हम उसी से शादी करेंगे। लेकिन आप बहुत महान इंसान हैं जो आपने एक बेसहारा महिला को सहारा दिया। अजय उस कविता को लेकर के अपने घर चला जाता है और अपने भाई से कहता है कि भाई, अब मैं तुम्हारे लिए भाभी लेकर के आया हूँ, और तुम चिंता मत करना, मन से पढ़ाई करना, अब ये घर का काम काज संभालेंगी, मैं खेती का काम संभालूंगा, तुम पढ़ाई करना। तब कविता अच्छी तरह से
घर में रहने लगती है, लेकिन अजय सभी ग्रामवासियों को एकत्र करता है और सबके सामने वही मंडप सजा करके उस कविता के साथ शादी कर लेता है। पूरे गांव के लिए दावत खिलाता है और खिलाने के बाद में वो बड़े हंसी खुशी से अपनी जिंदगी को बिताने लगते हैं। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। कुछ श्रोता हैं जो हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं, जिन्हें हमारी वीडियो पसंद आई है। हमारे एक श्रोता हैं भागीरथ, जोधपुर से हैं। एक श्रोता हैं हमारे शिव कुमार, झारखंड से, जो हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, कमेंट किया है। एक श्रोता हैं हमारी स्वाति सिंह। एक श्रोता हमारे हैं केशव चंद्र शर्मा, दिल्ली से हैं। एक श्रोता हमारे हैं जितेंद्र कुमार, सऊदी अरब से हैं। ये सारे श्रोता हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। अगर आप भी अपना नाम वीडियो में बुलवाना चाहते हैं तो अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट या फिर राज्य लिख करके हमें प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर बोलेंगे। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाजत। नमस्कार।